तो हेलो। तो देखो, मुझे पता है तुम्हें अपने आप को प्रेजेंट करने में, किसी से कम्युनिकेट करने में, कोई भी नया बंदा हो, अगर तुम्हें किसी ग्रुप में इन्वॉल्व होना है, फिट इन होना है, समझ रहे हो, कहीं भी नए लोगों से मिलना है, बातें करना है, उनसे इंटरेक्ट करना है, तो तुम्हें भी बहुत ज़्यादा ना सेल्फ डाउट होता है। तुम्हें लगता है कि मैं ये ऐसे बोलूँगा तो वो कैसा साउंड करेगा, मेरी आवाज़ ऐसी है, मैं ठीक से बात नहीं कर पाऊँगा, मैं क्या ही बात कर लूँगा, ठीक है, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मेरी इनसिक्योरिटी देख लेंगे। तो इस सब की वजह से तुम्हें इतना ज़्यादा डर हो जाता है तुम्हारे अंदर कि तुम कभी किसी से बात करने का, किसी से कम्युनिकेट करने का ट्राई ही नहीं करते हो, ठीक है। और फिर वो जब पाइल अप होते 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 एजेस, मतलब ईयर्स ऑफ ईयर्स, एजेस ऑफ एजेस में तुम्हारे ऐसा होता जाता है। फिर जब तुम्हारा एक्चुअल एज आ जाता है, जब तुम जहाँ पे तुम्हें रियली में लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ता है, जहाँ पे कम्युनिकेशन ही तुम्हारे लाइफ को आगे ले जा सकता है हर एक फील्ड में, तो वहाँ पे तुम फिर बहुत ज़्यादा लैग करोगे, या फिर कर भी रहे होगे, क्योंकि तुम्हें अपने अंदर बहुत ज़्यादा ही सेल्फ डाउट हो गया होगा, ठीक है। तो देखो, मैं सिंपल सा कुछ तुम्हें स्टेप्स बताऊंगा, या फिर टिप्स बताऊंगा, या फिर कुछ चीज़ों के बारे में बात करूंगा, जो भी समझ लो, ठीक है। जो तुम्हारा ये जो फियर है सेल्फ डाउट का, उसको तुम्हें तुम्हारे अंदर से हटा देंगे, ठीक है। तो देखो, पहला चीज़ है कि वॉइस इज़ योर पर्सनैलिटी। वॉइस, आवाज़ तुम्हारी, ठीक है, पर्सनैलिटी है। अब तुम इस आवाज़ को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो। अब ऐसा होता है ना कि कई लोग अपने आप को आवाज़ भारी करने का कोशिश करते हैं, ऐसे अजीब सा। तो मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। आप जिस पिच में बोल रहे हो, ठीक है, आप जिस फ्रिक्वेंसी से बोल रहे हो, आप कुछ बहुत ज़्यादा तो जल्दी जल्दी ऐसे नहीं बोल रहे हो, कोई चीज़ ऐसे धीरे बोल रहे हो जो किसी को समझ आ रहा है, ठीक है। ज़्यादा अपने आप वॉइस को मैनिपुलेट कर सकते हो। तो आप अगर आप कहीं पे बोलो तो लगे कि हाँ, ये बंदा बोल रहा है, वो आपकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, समझ रहे हो, कि ऐसा ये बंदा बात कर रहा है तो हाँ, ये एक्स बंदा बोल रहा होगा, ये आकाश बोल रहा है, ये गौरव बोल रहा है, ये सौरभ बोल रहा है, ठीक है। ऐसी आपकी आवाज़ होनी चाहिए। और आपकी आवाज़ ऐसे बहुत ज़्यादा ही ऐसी पतली नहीं होनी चाहिए, और आपकी बहुत ज़्यादा आवाज़ बोल्ड भी नहीं होनी चाहिए। आपकी आवाज़ एकदम नॉर्मल होनी चाहिए, लोगों को समझ आए, ठीक है। मेन चीज़ है, लोगों को समझ आना चाहिए। अब आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर भी बात नहीं करना, बहुत ज़्यादा ही शाई होकर भी बात नहीं करना, एक नॉर्मल सा रखना, नॉर्मल कन्वर्सेशन जो है वैसा रखना, ठीक है। और देखो, एक मैं तुम्हें ना एक टिप देता हूँ कि तुम क्या करो ना, वीडियो बनाना चालू करो, या फिर आईने के सामने जाओ और अपने आप से ही बातें करो, ठीक है, अपने आप से बातें करो। कुछ भी रैंडम, मान लो कोई टॉपिक तुमने पढ़ा है तो तुम वो उसको समझा दो। अगर तुम अपने मतलब इंट्रोडक्शन दो, किसी के बारे में बात करो, अपने आप से कैमरा से बात करो और आईना से बात करो। मैं प्रेफर करूँगा कि कैमरे से बात करो। फिर तुम जब उसको वापस से देखोगे ना, तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहाँ पे लैग कर रहे हो, तुम्हारा आई कांटेक्ट नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा। जैसे कि मेरे में क्या इशू है ना, कि मैं बात करता रहता हूँ, फिर मैं इधर देखने लगता हूँ, ठीक है। आपने भी देखा होगा मतलब वीडियोज़ में, कि मैं बात करते करते इधर उधर 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 देखने लगता हूँ। पता नहीं क्यों, शायद वो मेरे में आदत है, तो वो जो कि मैं धीरे धीरे ठीक कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ, पहला चीज़ ये था। एंड दूसरा चीज़ ना कि रिस्क लेना सीखो। रिस्क इन द सेंस कि अगर कहीं पे तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो तुम उसे ग्रैब करो, ठीक है। जैसे अगर तुम स्कूल में हो तो वहाँ पे होता है ना मॉर्निंग असेंबली वगैरह में, वहाँ पे हाउस वाइज जो कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है, हर एक वीक। तो हम लोग के स्कूल में होता था, तुम्हारे स्कूल में भी होता ही होगा स्कूल में ऑब्वियसली। मान लो कहीं अनाउंसमेंट है, कहीं तुम्हें कुछ होस्ट करना है, तो वहाँ पे जाओ, पार्टिसिपेट लो, ठीक है, एक बार। और पता है, ट्रस्ट मी, अगर तुमने एक बार कर लिया ना, एक बार बस वो डर को जाना होता है। अगर वो एक बार डर चला गया, फिर उसके बाद तुम्हें वो डर कभी नहीं होगा, ठीक है, कभी भी तुम्हें डर नहीं होगा। तुम एक बार, दो बार, तीन बार करते 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 तुम्हें बहुत ज़्यादा उससे तुम फ्रेंडली हो जाओगे, एकदम ईजी तुम्हें लगने लगेगा, बहुत ईजी। जैसे कि तुम कोई स्टार्टिंग में कोई गेम खेलने जाते हो, ठीक है, मान लो फुटबॉल खेलने गए, तो एक दो दिन खेलोगे तुम्हें समझ नहीं आएगा, एक महीना खेलने के बाद तुम्हें लगेगा कि हाँ, इजी है, ऐसे टच करते हैं, ऐसे शूट करते हैं, ऐसे गोल करते हैं, ऐसे पास करते हैं, ऐसे ड्रिबल करते हैं, तो एकदम ईजी लगने लगेगा, ठीक है ना। तुम कुछ एकदम रॉकेट साइंस नहीं लगता। उसी तरीके से हर एक चीज़ जो आप लाइफ में न्यू एक्सपीरियंस करते हो, इसी तरीके से वर्क करती है। स्टार्टिंग में आपको बहुत ही ज़्यादा अजीब लगेगा, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा ही लगेगा कि एफर्ट्स देना, ये देना है, बट वो एक बार जब लाइन पे आ जाएगा तो उसके बाद आपको उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता है। वो एकदम एकदम कप ऑफ टी हो जाता है आपके लिए, ठीक है, ऐसा सा हो जाता है। तो उसमें उतना ज़्यादा आपको ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होता है, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज़ अगर आपकी कम्युनिकेशन वीक है, अगर आप किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो इसका सीधा सीधा प्रोपोर्शनैलिटी जुड़ जाता है आपके सराउंडिंग से। आप अगर देखोगे कि आप इतने ज़्यादा वीक हो, आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो आप देखोगे आपके सराउंडिंग में जो आपके दोस्त हैं, आपके सर्कल में जो आपके दोस्त हैं, उनका भी सेम ही हाल होगा, ठीक है। ज़्यादातर जनरली की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप जो देखोगे वही सीखोगे। आपको लगेगा यार, ये भी तो बात नहीं कर रहा है, हो गया, हम दो ही दोस्त हैं, दो ही दोस्त बन के रहते हैं। आपका भी दोस्त भोंदू हो जाएगा, आप भी भोंदू हो जाओगे, ठीक है। तो
देखो कम्युनिकेशन जो होता है ना, अपने आप को प्रेजेंट करना, ये चीज़ आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगी, ठीक है, लाइफ टाइम। आप कैसे बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन आपको, अगर आप यहाँ पे हो तो कम्युनिकेशन आपको यहाँ पे ले जा सकती है, ठीक है। और देखो अगर आप एक्चुअल में ना 10 आउट ऑफ 10 हो, लेकिन आपका कम्युनिकेशन 3 आउट ऑफ 10 है, ठीक है, तो लोग आपको 3 आउट ऑफ 10 से ही परसीव करेंगे, 10 आउट ऑफ 10 नहीं, क्योंकि अब आप आपको प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हो 10 आउट ऑफ 10 पे, तो आपको लोग कैसे परसीव करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन आपका 3 आउट ऑफ 10 है, तो फिर आप ओवरऑल क्या हो गए, 3 आउट ऑफ 10 हो गए ना, यानी कि आपके पास पोटेंशियल है लेकिन आप उस पर काम नहीं करना चाहते, ठीक है। तो हमें कहा था सराउंडिंग पे, तो देखो सराउंडिंग की वजह से भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आप कुछ उन लोगों के साथ उठना बैठना चालू करो, उन लोगों से दोस्ती करो जो कि लोग मतलब कहीं पे पार्ट ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं साथ में, ठीक है। लोगों के साथ जाके बैठना सीखो। अपने फैमिली में कहीं पे डिस्कशन हो रहा है बड़े लोगों का, ऐसा भी जहाँ पे आपको आना बना है वहाँ पे नहीं, लेकिन जहाँ पे कोई नॉर्मल डिस्कशन हो रहा है वहाँ पे रहना सीखो, वहाँ पे अपनी बातें रखो, और देखो कि लोग आपकी कौन सी बातें सुन रहे हैं, कौन सी बातें नहीं सुन रहे हैं, आपको कैसा परसीव कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, फिर वो धीरे 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 आप उसे इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। एंड फोर्थ थिंग इज़ गोना बी सेल्फ डाउट। देखो एक ना एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसके बाद मुझे इतना पता नहीं कि किसने किया था, क्या किया था, मुझे याद नहीं। मैं सिंपल था तो मैं बस स्टोरी बता रहा हूँ। देखो इसमें हुआ था कि ना एक ग्रुप ऑफ पीपल को ना नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए भेजा गया था अपने पार्टनर्स के साथ, और वहीं पे एक ग्रुप ऑफ पीपल को बताया गया था कि आपके गले पे, आपके यहाँ से कान से लेके मुंह तक एक स्कार दिया गया, ठीक है। और उन्हें वो स्कार दिखाया गया कि ये देखो आपको यहाँ पे ऐसे करके स्कार दिया गया है, ठीक है। और फिर उसके बाद उनके जो पार्टनर है उनके पास भेजा गया, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए, मतलब इंटरेक्शन के लिए, ठीक है। फिर जब बिना स्कार वाले लोग आए, उनसे पूछा गया तो बोला गया कि हाँ मेरा पार्टनर बहुत अच्छा था, हम लोगों ने अच्छे से कम्युनिकेट किया, ठीक है, चीज़ें एक्सप्रेस करी, एवरीथिंग वाज फाइन गुड, ठीक है, जैसे नॉर्मल होता है। लेकिन जब स्कार वाले के पास आया, से पूछा गया कि आप लोगों का कम्युनिकेशन कैसा रहा, तो उसने कहा कि बहुत ज़्यादा टेंस था, मुझे लग रहा था कि मुझे जज कर रहा है, तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा, हम लोग के बीच में इनसिक्योरिटी हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मतलब उनका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं किया। लेकिन जब उन्हें रिवील किया गया कि जब वो स्कार उनको दिया गया था, ठीक है, तो फिर उसके बाद मतलब ड्रॉ किया गया था ऐसा करके, तो फिर उसके कुछ देर बाद जब उन्हें बताया गया था, मतलब बात करने भेजने से पहले, कि वहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगाना है, पूरा चेहरा को जो शूट करने से पहले जो मेकअप करते हैं, तो उस दौरान उनका वो स्कार हटा दिया गया था, ठीक है। लेकिन उससे पहले उन्हें दिखाया गया था कि आपके चेहरे पे स्कार है, तो उनके दिमाग में ये था कि मेरे चेहरे पे स्कार है, ठीक है। लेकिन जब वो कम्युनिकेशन करने गए थे, इंटरेक्ट करे, तब उनके चेहरे पे एक भी स्कार नहीं था, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो था, वो जो चीज़ स्कार था, वो उनके मन में बैठ गया था, इवन दो वहाँ पे प्रेजेंट पे था भी नहीं जहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे थे। तो उस हिसाब से फिर उन लोगों का कम्युनिकेशन शेप हुआ, तभी भी उन लोगों का कम्युनिकेशन जो है सो वीक ही था, ठीक है, तभी भी उन लोग का कम्युनिकेशन में इनसिक्योरिटी थी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड था, इवन तो वहाँ पे कोई स्कार था भी नहीं। इसका मतलब क्या होता है कि सेल्फ डाउट आपकी खुद के इनसिक्योरिटी के वजह से होता है। सामने वाले को कभी पता नहीं चलेगा कि आपकी ये इनसिक्योरिटी है, अनटिल एंड अनलेस आप उसे दिखाओ ना दुनिया के साथ, ठीक है। तो भले दुनिया के सामने चीख चीख के उसको दिखाने से अच्छा है कि आप खुद पे काम करो और उसे हटाओ, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। ओके, बाय।